बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त वो दिन है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्ज़ पाकिस्तान के बसने वालों को और मुसलमानों को इस अज़ीम ख़ित्ते की नेमत से नवाज़ा। और ये याद रखें कि ये जो अज़ीम नेमत है, हमें इस नेमत का इज़हार किस तरह करना चाहिए, ये समझने वाला पॉइंट है। देखा जाता है कि रिवायती तौर पर 14 अगस्त को मनाने के लिए लोग इतने अखराजात जो है वो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत जो है, जो रियलिटी है शुक्र अदा करने की, उस योम तशक्कुर को मनाने की, वो तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया जाए और रोज़ा रखा जाए या फिर इबादत की जाए। इस सूरत में अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए कि उस रब्बुल ज़ुल जलाल ने हमें इस अज़ीम ख़ित्ते की नेमत से नवाजा। चूँकि याद रखो, ये नेमत हमें ऐसे आसानी से भी मुयस्सर नहीं आई, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। बल्कि तख्लीक़ पाकिस्तान में उलमा अहले सुन्नत का किरदार, ये किताब का नाम है, उसका सफ़ा नंबर 150। उसके मुताबिक पाकिस्तान का ये ख़ित्ता 30 लाख जानों के नजराने के बाद ये वो हमें अता हुआ है। तो इस नेमत के हुसूल के ऊपर हमें उन जानों को नहीं बुलाना, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए साले सवाब करना है, ताकि हम इस तरह उनका इजहार तशक्कुर कर सके कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने तक पेश करके हमें ये अमन का गहवारा जो है वो हासिल करके दिया। और याद रखें, नेमत का इजहार जो कौम करती है, अल्लाह ताला उसको तरक्कियाँ अता फरमाता है। और जो नेमत का इजहार करना और नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करना भूल जाती है, तो याद रखें अल्लाह ताला वो नेमत उनसे छीन भी लेता है। जैसा कि हमारे सामने वाज़ेह मिसाल है बनी इसराइल वालों की, कि जब उन्होंने अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मिल करके फ़िरौन से जब आज़ादी हासिल की, और फिर जब उन्होंने अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करना था, तो वो सही तरह से नहीं कर सके, बल्कि दोबारा से जब बुतों की तरफ चले गए, तो उनके ऊपर क्या हुआ। सूरह बकरा है, आयत नंबर 61 है, तिलावत करके देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। वजह क्या थी? वजह भी आगे रीज़न भी बता दिया कि उनके ऊपर जिल्लत और रुसवाई क्यों मुसल्लत हुई, उनके ऊपर जो है वो तंग दस्ती क्यों आ गई। इसलिए कि ज़ालिका बिमा असौ, सबब ये था कि उन्होंने अल्लाह की नेमत मिलने पर शुक्र अदा नहीं किया, उसकी इबादत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उन अल्लाह की नाफरमानी की और सही तरह से शुक्र अदा नहीं किया। दोबारा से अल्लाह ताला ने उनसे नेमत को छीन लिया। और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए बड़े सारे पैगामात इरशाद फरमाए हैं कि जब भी बंदे को नेमत मिले तो उस नेमत का इजहार तशक्कुर करना ये अच्छे लोगों की। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उसको और भी ज़्यादा अता फरमाता है, ला अज़ीदन्नकुम। लेकिन फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो याद रखना, इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो ये वो पैगामात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। रिवायती योम आज़ादी मनाने से हमें यू टर्न लेना होगा और इस तरफ आना होगा। जो असल में योम आज़ादी को मनाने का तरीका है, ये वो पहला पैगाम है। और याद रखना, ये जो हमारा एक अलमिया है कि जब भी अल्लाह ताला ने इस नेमत को अता फरमाया है, जब से लेकर 77 साल होने को हैं, सुबह 77 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं तुझको बताता हूँ तारीख़ उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तारीख़ उमम क्या है। कहता है कि शमशीर और सिना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। कहते हैं कि हमारी जो तारीख शुरू से लेकर के ये रही है कि शुरू वाले जो लोग होते हैं अपनी जानों के नजराने तक पेश कर देते हैं, और तलवार के ज़रिए से जब वो आज़ादी हासिल करते हैं, जब वो कोई नेमत हासिल करते हैं, जब वो कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो लेकिन फरमाया कि उनका इख्तिताम इस तरह होता है कि वो उस नेमत के मिल जाने के बाद उसको संभालना भूल जाते हैं, और उसके जो असल तरीकाकार था लेकर के चलने का, जब उससे हट जाते हैं तो फरमाया ताऊस और रुबाब आखिर, फिर आखिर में जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने जो हमें पाकिस्तान की सूरत में ये अजीम खित्ता अता फरमाया है, अगर हमने इसकी कदर न की तो याद रखिए कहीं हम भी जिल्लत का शिकार ना हो जाए। और याद रखें, दूसरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों को पैसे खर्च करने के हवाले से, बाजे लेकर के देने से 100% ज़्यादा बेहतर ये है
कि आप उनको कहें कि हमने जितने पैसे वहाँ पर सर्फ करने हैं, खर्च करने हैं, उससे आधे पैसे का एक दरख्त का पौधा लें, उसको लगाएं। और ये याद रखें, हमारी नस्लों के लिए भी, हमारी अपनी बॉडीज़ के लिए भी, और हमारे नामा अमाल के एतबार से, हर एतबार से ये बेहतर है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुस्लिम शरीफ में भी है, दीगर हदीस की कुतुब में है, फरमाया फला यगरुसिल मुस्लिम गरसन, कि कोई भी मुसलमान जब भी कोई चीज़ उगाता है, कोई पौधा लगाता है, कोई चीज़ उगाता है, फरमाया फयकुलु मिनहु इंसान वला तैरुन वला दाबतुन, फरमाया वहाँ से फिर जो है वो इंसान, जानवर या कोई परिंदे नहीं खाते, इल्ला कानत लहू सदकतन इला यौमिल कियामा। फरमाया जब कोई बंदा पौधा लगाता है और उसके पौधे से जानवर नफ़ा हासिल करे, या इंसान नफ़ा हासिल करे, या परिंदे नफ़ा हासिल करें, तो फरमाया क़यामत के दिन तक उसको अल्लाह ताला सदक़े का सवाब अता फरमाता है। तो ये देखिए कितना बड़ा हमारे लिए फजल है, कितनी बड़ी ये हमारे लिए एक नेमत है कि हम इस दिन को इस अंदाज में मनाएं, ताकि हमारा मुल्क भी सरसब्ज़ व शादाब हो। और जो बीमारियां फैल रही हैं, जब हम दरख्त लगाएंगे, हमारी आबो हवा ठीक होगी, हमारी ऑक्सीजन के मामला ठीक होंगे, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, इसकी वजह से भी हम बेहतर होंगे। और दूसरा जो अजीम फ़ायदा है वो ये है, कल क़यामत के दिन तक एक पौधा लगाने से फरमाया कि उसको क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। तो ये वो मुख्तसर सा पैगाम है जिसको समझने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।